नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा कूट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इच्छा मृत्यु की मांग। सूरजपुर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री विशंभर यादव ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग किया है, जो 2 वर्ष पूर्व रायपुर में पीएम की सभा में शामिल होने जाते वक्त भाजपा मंडल महामंत्री अपने कार्यकर्ताओं को लेकर का बस से प्रधानमंत्री की रायपुर में आयोजित आम सभा में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान बस बेमित्रा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें गंभीर रूप से घायल भाजपा के तत्कालीन मंडल महामंत्री विशंभर यादव स्थायी विकलांगता का शिकार होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ भाजपा संगठन की उपेक्षा से व्यथित होकर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। दरअसल विशंभर यादव का पूरा परिवार शुरू से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे और इनकी पत्नी भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे। 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कार्यकर्ता ले जाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी और यह बस में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में पूरी तरीके से घायल हो गए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से सहानुभूति व्यक्त की थी और उस समय के जितने भी बड़े नेता छत्तीसगढ़ के थे वह सभी इनका हालचाल जानने अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। संगठन की तरफ से अपोलो से एम्स दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराया गया था और उसके बाद इनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बन गई और उसके बाद भी आज वे इलाज के अभाव में बिस्तर पर पड़े हुए हैं और लगातार 2 वर्षों से इनका इलाज का खर्च परिवार उठा रहा है, पर अब उनकी भी स्थिति बिगड़ने लगी है। अभी तक इलाज में 30 से 35 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। इनके पास जो भी था वह सब लगा दिए। अब इनके बस में कुछ नहीं रहा। घर की स्थिति देखते हुए और अपने शारीरिक स्थिति से मजबूर होकर विशंभर यादव ने इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि शरीर से इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि मेरे कारण परिवार भी परेशान हो गया है। जिस पार्टी के लिए मैंने अपना जीवन बिता दिया, वहां से भी कुछ सहयोग नहीं मिलने के कारण अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मौत के सिवा। इसलिए मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसे पहले कार्यकर्ताओं का सम्मान होता था, मेरा तो कोई हालचाल मैं नहीं लेना चाहता। संगठन अगर मेरा सहयोग कर देती तो बहुत अच्छा होता। वहीं उनकी पत्नी ने बताया कि वह किस तरह से तकलीफ में रहते हैं और संगठन से मांग की है कि हमारे पति का इलाज करा दिया जाए। अब हमारी स्थिति वैसी नहीं रही है जिससे हम इनका कहीं बाहर ले जाकर अच्छे से इलाज करा सके। पार्टी की तरफ से कोई नहीं आता हमारी स्थिति को देखने। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो हमें लगा हमारी सुनवाई होगी, पर सरकार बनने के बाद कोई नहीं पहुंचा, ना कोई हालचाल लेता है। हम भाजपा से बस यही चाहते हैं कि इनका इलाज अच्छे से कर दिया जाए। हमारा पूरा परिवार भाजपा के लिए समर्पित रहा है। हम उपचार के कारण आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उसका कहना है कि कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताने वाली भाजपा अब उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। जी, आपने इच्छा मृत्यु की जाहिर की है, इच्छा मृत्यु की मांग की, क्यों इच्छा मृत्यु की मांग की है? मैं शारीरिक रूप से परेशान हो चुका हूँ, इस कारण से। किस तरह से परेशानी है आपकी? मेरे पैर से लेके और जलन इतना ज्यादा होता है, नस में खिंचाव इतना होता है ना, एकदम रात में चिल्लाता हूँ, चिल्लाते रात बीत जाता है। और वो कहे कि ये दर्द 24 दिन में थोड़ा सा कम है, इसके बाद रात में फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। एक घटना कैसे हुई जिसके बाद आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ा? वही मोदी जी का कार्यक्रम रायपुर था, उसी में मंडल की ओर से महामंत्री होने के नाते यहाँ के लोगों को जब बस दिए थे पार्टी वाले, तो उसी में आदमी लेके जा रहे थे। हाँ। वो अपने भी जा रहे थे उसी में, तो उसी समय एक्सीडेंट चलता रहा। तो ये बताइए कि उसके बाद पार्टी ने क्या सहयोग किया आपको, किस तरह से इलाज कराया गया? पार्टी एक्सीडेंट समय तो सहयोग वही एयर एम्बुलेंस का पैसा दी है और इसके बाद सत्ता बनने के बाद बस फोन में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, इसके बाद कोई सहयोग नहीं थी। इससे मैं चाहता था कि कम से कम मेरे को मेडिकल वाला सुविधा मिल जाए, बाकी सब तो जैसा भी है ऊपर वाले के हाथ में। जिस तरह से आपका पूरा परिवार भाजपा के लिए काम किए, लगातार भाजपा के कार्यक्रम में जाते, जिसमें मोदी जी खुद प्रधानमंत्री आए हुए थे, क्या जिस तरह से आपको इससे सहयोग होना चाहिए, सत्ता होने के बाद क्यों सहयोग नहीं मिल रहा है? पहले के बीजेपी और आज के जो बीजेपी के है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अब मतलब पहले जो संगठन से जुड़े थे वो ध्यान देते थे, कुछ भी कार्य बोल दीजिए तो उसमें थोड़ा ध्यान दे। अब तो कोई ध्यान ही नहीं देते। अब तो जितना जो पार्टी का काम नहीं किए वो सब सदस्य बन गए, बस मोबाइल में नंबर डालना। और इसके बाद बोलते हैं कि अब पुराने कार्यकर्ताओं का कोई मतलब छोटे पुराने कार्यकर्ताओं का
कोई महत्व नहीं रहा। हमारे संभाग से मुख्यमंत्री हैं, हाँ। इसमें 4 मंत्री बने हुए, तो क्या मानते हैं कि आपको सहयोग मिलना चाहिए कि अपनी पार्टी कार्यकर्ता के नाते आपका क्या मंतव्य होगा? अरे पार्टी में जुड़ा था तो चाहता था कि मेरे को भाई पैसा रुपया मैं नहीं चाहता, मेरे को बस जैसे मेडिकल वाला सहयोग कर देते, पर वो भी नहीं हो पाता है। उसी में अब परेशान हो चुका है। अब मेरे पास जो बजट था वो सीमित खेती बाड़ी और उसमें था तो अपना जितना हो सका लगाया। अब आर्थिक स्थिति से भी टूट गया, तब लास्ट में मैं 4 के अंतिम विकल्प, मेरे पास कुछ नहीं बचता है। किसी को अगर बोल भी दूंगा तो जाते समय बेकार संबंध खराब करना हो जाएगा। किसी से संबंध खराब करना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना जो मेरे कर्म में था ना मैं जाना चाहता। इच्छा मृत्यु मिल जाए तो सबसे अति उत्तम होगा, कहे कि दर्द असहनीय है इस कारण से। और खाना खाइएगा तो फ्रेश होने में 4-5 घंटा बैठ के ना उसमें गर्म पानी पीते 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 बड़ी मुश्किल से हो गई, इसलिए हर तरफ से परेशानी शरीर में आ गया, इस कारण से चाह रहा हूँ। मैंने इच्छा मृत्यु की इच्छा जताई है, उन्होंने मांग की इच्छा मृत्यु को फल तो मिला। क्या कारण है और कितना तकलीफ है? बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत परेशानी है इनको, इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। तो जिस तरह से ये दुर्घटना हुआ था, मोदी जी के कार्यक्रम में जाते उसके बाद इस तरह से दुर्घटना हुई, जो पार्टी से सहयोग मिलना चाहिए था उस तरह से कुछ हुआ है? जैसे सत्ता आने के बाद अभी तो नहीं मिला है, पहले सत्ता नहीं था तो इनका व्यवस्था करवा दिए थे दिल्ली एम्स ले जाने के लिए। फिर इसके बाद से तो अभी तो कुछ सहयोग नहीं है। इतने लंबे समय से 2 सालों का इलाज चल रहा है, तो किस तरह से आप मेंटेन करते हैं इस इलाज को? अपना खेती बाड़ी है, कुछ अपने पास था उसका, मतलब उसी से करवा रहे थे हम लोग। तो आगे अब क्या स्थिति हो रहा है? इलाज को लेकर कितना परेशानी है? अब इलाज के लेकर तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। अब इनका अब फिर कहीं सोच रहे हैं कहीं दिखाने उखाने के, मान लीजिए संगठन तरफ से कुछ व्यवस्था हो जाती, इनको दिखा देते कि भाई कहीं अगर ठीक हो जाए तो। खुद पार्टी में इतने सारे जुड़े थे, आपको जनता सदस्य जिस तरह घटना हुआ, पार्टी के लिए पूरा परिवार लगा रहा, तो क्या कारण है कि पार्टी के लोग इस तरह से सामने नहीं आ रहे? सत्ता आने के बाद कोई सहयोग के लिए आगे नहीं पहुंच रहे? अभी तो भाई हम लोग अपनी तरफ से तो पूरा जी जान लगा के काम किए थे संगठन पार्टी के लिए, अब आगे नहीं आ रही इसके लिए तो भाई अब वही लोग इच्छा मृत्यु को उसके बाद आपका बच्चों में क्या करें? वो लोग तो बोल रहे हैं पापा इससे काहे बोल रहे हैं आप, अभी तो हम लोग हैं, अब तो भाई बड़े हो गए हैं भाई, अभी ना कमाएंगे लोग, कुछ करेंगे, पढ़ाई इन लोग का ही कम्प्लीट हुआ है, अब इसके बाद ही तो बच्चे लोग कुछ कर पाएंगे। तो भाई अब सभी लोग परेशान है, हम लोग भी, मैं भी तो बोली भाई कैसे आप काहे बोलते हैं। इस तरह परेशानी रहता है, इनके साथ आपको कितना परेशानी का काम? बहुत ज्यादा, हम लोग रात 2 साल का दिन हो गया, हम रात भर नहीं सोते हैं इनके चक्कर में, परेशान रहती हूँ। 2 बजे 3 बजे चिल्लाने लगते हैं, दर्द से पैर में खिंचाव होने लगेगा, खाना वाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है इनको, मतलब कुछ नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है। नहीं पहले से है, पहले तो कैथेटर वगैरह लगा था पूरा, तो अभी वही 2-3 महीना हुआ है, निकलवाई हूँ। डॉक्टर बोले जैसे हफ्ता 15 दिन होता है ना तो निकलवा देते हैं हम लोग, कि यूरिन इन्फेक्शन वगैरह सब हो जाता है इनको ज्यादा जल्दी ज्यादा देर तक लगे रहने से। आप क्या चाहते हैं पत्नी होने के नाते संगठन से बात? मैं यही चाहूंगी कि इनका इलाज अच्छे से हो जाए, ये अच्छे से स्वस्थ हो जाएं। संगठन से ही चाहते हैं कि इनका इलाज वगैरह का कोई व्यवस्था। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा गुट लाइव।